everyone. Welcome back to the Computer Technology channel. Guys, this is my 14th lecture on Internet technology. Today I'm going to explain about the protocol, define TCP IP protocol, what is the difference between the TCP and IP protocol, and also define packet switching and the types of switching like connectionless switching and connection oriented switching, and little bit डिस्क्रिप्शन ऑफ कनेक्शनलेस स्विचिंग. ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में. हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में या मैं कहूँ प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं. अगर आप जो मेरी 13 वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें से किसी एक वीडियो में शायद मैंने प्रोटोकॉल के बारे में बताया है. एक बार मैं फिर से उसको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस. राइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्लाइड को देखिए, इसमें है प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं विच फॉलो बाय द इंटरनेट. जिसको कौन फॉलो करता है? इंटरनेट. व्हेन ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, जब डाटा की ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. इसका ये मतलब है कि प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं जब भी नेटवर्किंग में डाटा ट्रांसफर होता है from one computer to the another computer in a LAN system and from one network to the another system in a MAN or in a WAN system. Right guys, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब हम बात करते हैं TCP IP के बारे में. इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा सा डिफाइन किया था. एक बार फिर हम इसको ले रहे हैं और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे. टीसीपी आईपी. टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. आईपी का मतलब होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस भी जिसको हम कहते हैं. टीसीपी इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोटोकॉल्स. जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है एक्चुअली हम इसको कंबाइन करके बोलते हैं टीसीपी आईपी, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये दो प्रोटोकॉल से मिलकर बनी हुई है. फर्स्ट आपके पास है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द सेकंड वन इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होती है. इट एंश्योर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. रिलायबल का मतलब होता है विश्वास. टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके जिस डाटा की ट्रांसमिशन होती है वो डाटा ट्रांसमिशन रिलायबल होती है. मतलब हमें भरोसा होता है कि अगर हमने डाटा को सेंड किया है तो डेफिनेटली वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया होगा. तो इट इंश्योर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर द इंटरनेट, और वी कैन से दैट कनेक्टेड नेटवर्क, या जितने भी नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है वहां से जब आप डाटा की ट्रांसमिशन करते हो बाय यूजिंग द टीसीपी प्रोटोकॉल, दैट मीन्स देयर इज अ रिलायबिलिटी ऑफ डाटा. It checks packets for errors and submit request for retransmission. अगर डाटा आपका डाटा ट्रांसमिशन में किसी तरह की एरर जनरेट हो रही है तो टीसीपी आपकी जो प्रोटोकॉल है वो आपको एरर जनरेट करके देगी कि आपका डाटा या आपकी फाइल सेंड नहीं हो सकती क्योंकि ये एरर आ रही है. वो आपको उसी टाइम वहां पे वो बता देगी. ठीक है. और यहाँ पे देखिए पैकेट्स लिखा है. पैकेट्स इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे ट्रांसमिट करते हो वो इंफॉर्मेशन आपकी एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है. अभी हम आगे जब स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे, पैकेट स्विचिंग के बारे में, वहां पे हम लोग इस चीज को डिटेल से लेंगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में. राइट गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. आईपी प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. आईपी एक तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. It helps to dictates for logistic of information packet sent over the internet. जो आपकी आईपी प्रोटोकॉल है ये आपको ये बताती है कि इंटरनेट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपकी सेंड होती है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में या डाटा पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होती है. इट टेल्स पैकेट्स वेयर टू गो. ये उन इंफॉर्मेशन पैकेट्स को आईपी प्रोटोकॉल ये बताती है कि कहाँ पे जाना है एंड हाउ टू गेट देयर. मतलब कहाँ पे जाना है और कौन सा रूट फॉलो करना है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. आईपी अलाउस एनी कंप्यूटर इन ए नेटवर्क ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स टू द अनदर कंप्यूटर इन इंटरवल्स दैट क्लोजर टू रिसिप्ट्स. इसका ये मतलब है कि
अब नेटवर्क में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से आपने कोई मेल की अमेरिका तो आपकी कंप्यूटर से सीधे अमेरिका वाले कंप्यूटर पे पहुंचेगी। रास्ते में बहुत सारे रूट्स फॉलो होंगे, बहुत सारे नेटवर्क कनेक्शन फॉलो होंगे। तो जो नियर बाय कनेक्शन होता है तो उसको पहले ही पैकेट्स को इंटरवल्स में मतलब वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेंड हो जाती है क्लोजर टू रिसिप्ट। इसका ये मतलब है जैसे आईपी अलाउस एनी कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। आईपी प्रोटोकॉल आपको ये अलाउड करती है जो भी कंप्यूटर आपकी नेटवर्किंग में अटैच्ड है, जो भी एनर्जी के या डाटा पैकेट्स आप ट्रांसमिट कर रहे हो टू अनदर कंप्यूटर इन इंटरवल्स, मतलब कुछ कुछ इंटरवल्स में वो ट्रांसमिट होते हैं, दैट क्लोजर टू रिसिप्ट्स। इसका ये मतलब है, अगर आप इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, अगर हम बात करें डाउनलोडिंग की, इस तरह से एक बार बनी हुई आती है, उसमें लिखा हुआ आता है कि 50% डाटा आपका डाउनलोड हो गया, इतना रह गया, अभी हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एनर्जी पैकेट्स धीरे 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 ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो वो क्लोजर टू रिसिप्ट्स होते हैं, हमें पता है कि डाउनलोड होने वाला है क्योंकि वो डाउनलोड हमें दिख रहा होता है, वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आपकी आ रही होती है। यही प्रोसेस डाउनलोडिंग में होता है, दिस सेम प्रोसेस फॉलोड बाय द अपलोडिंग प्रोसेस, राइट गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग का, दैट इज पैकेट स्विचिंग। इट इज़ द डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है डाटा जो आपका ट्रांसमिट होता है वो डिजिटल सिग्नल को फॉलो करता है। आपको पता ही होगा 2 टाइप्स के सिग्नल होते हैं, एक इस तरह से एनालॉग सिग्नल होता है और इस तरह से आपका जो है डिजिटल सिग्नल होता है 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो पैकेट स्विचिंग क्या है, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर इंटरनेट बाय ब्रेकिंग डाटा इनटू स्मॉल पैकेट्स। पैकेट स्विचिंग में डाटा की डिजिटल ट्रांसमिशन होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका डाटा होता है वो स्मॉल डाटा पैकेट्स में, मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक हो जाती है, या हम बोले ब्लॉक्स में ब्रेक हो जाती है, एंड ट्रांसमिट थ्रू द डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। और वो इंफॉर्मेशन आपके डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस से पास होके आगे कंटिन्यू करती है। नेटवर्क डिवाइसेस आपके जैसे हब हो गए, रूटर हो गए, स्विचेस हो गए, ठीक है, ये सारे आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं। When we send a file, जब हम किसी फाइल को सेंड करते हैं one computer to other, दूसरे कंप्यूटर में, the file is broken into small pieces, आपकी जो फाइल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। then it can be easily transferred, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी तो उसको भेजना आसान हो जाएगा over the different network devices। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। एक्चुअली पैकेट स्विचिंग क्यों बोलते हैं कि जैसे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में काट दें तो ये छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क। दिस प्रोसेस इज नोन एज द पैकेट स्विचिंग, राइट गाइज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट मोड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं, मोड्स मतलब कितने टाइप्स में पैकेट स्विचिंग को डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग एंड द सेकंड वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग या कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग। ईच पैकेट कंटेन्स कंप्लीट एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो भी आपका डाटा पैकेट होता है उसमें कंप्लीट एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन होती है, मतलब हर एक पैकेट के पास कौन सी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, एंड रूटिंग एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को मैंने 2 एनर्जी पैकेट्स में ब्रेक किया, ठीक है। तो ये वाला जो पैकेट है इसके पास भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि इसको कौन से एड्रेस पे जाना है और कौन सा रूट फॉलो करना है, और जो सेकंड पैकेट होगा उसके पास भी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि इसको कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है और कौन सा रूट फॉलो करना है। ये होता है कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग में। ईच पैकेट फॉलो इंडिविजुअल पाथ फॉर ट्रांसमिशन, हर एक पैकेट आपका डाटा ट्रांसमिशन के लिए इंडिविजुअल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है।
सिंपल सा लॉजिक है, जैसे आपके पास एक डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं, एक पैकेट इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, एक पैकेट इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, वो किसी भी रास्ते को फॉलो करे उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, क्योंकि उसको रूट भी पता है कि ये वाला रूट भी सीधे उसी डेस्टिनेशन पे जाता है और ये वाला रूट इसी डेस्टिनेशन पे जाता है। तो किसी भी रूट को कोई भी डाटा पैकेट आपका पकड़ सकता है। मेन मोटिव है टू रिच टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि ईच पैकेट फॉलो इंडिविजुअल पाथ for transmission. That's why out of delivery due to network fluctuations the different nodes connection like, इसका ये मतलब है कि जैसे आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से जाना है दिल्ली, ठीक है। अब एक डेस्टिनेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे कुल्लू से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो अलग रूट पकड़ूंगी, ठीक है। और कांगड़ा से दिल्ली जाना है तो अलग रूट अलग रास्ते से फॉलो किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ से कुल्लू से कोई पर्सन आपका जो है दिल्ली पहुंच रहा है, उसे पहुंचने में आधा घंटा लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया, ठीक है। और कांगड़ा से कोई पर्सन पहुंच रहा है, वो पहले ही आधा घंटा पहले पहुंच गया या 1.5 घंटा पहले पहुंच गया। तो वो डिपेंड करता है कि वो जिस रूट को फॉलो करते हुए आया, रास्ते में उसको कौन कौन से इंटरप्शंस आई। हो सकता है कि बस खराब हो गई हो सकता है बारिश है, कोई और रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, या उसने बस खराब हो गई हो, या फिर ट्रैफिक जैम है, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो डिले हो जाता है। मतलब उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे अगर अलग अलग रूट को फॉलो करते हुए पहुंचना चाहता है कोई, तो ये भी हो सकता है कि वो सेम टाइम पे पहुंचे, ये भी हो सकता है कि एक पर्सन पहले पहुंच जाए और दूसरे रूट वाला पर्सन बाद में पहुंचे, ठीक है। तो वही चीज आपकी नेटवर्किंग में होती है। अगर हर एक पैकेट आपका इंडिविजुअल पाथ को फॉलो करता है फॉर ट्रांसमिशन, दैट्स व्हाई आउट ऑफ डिलीवरी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो पैकेट आपका डिलीवर ही ना हो। क्यों? क्योंकि नेटवर्क फ्लक्चुएशंस की वजह से, क्योंकि वो जो पैकेट है आपका वो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्शन से होते हुए जा रहा है, जैसे रूटर्स है, अडॉप्टर्स है, स्विचेस हैं, जो भी उसके मोड्स लगे हुए हैं डाटा ट्रांसमिशन के नेटवर्किंग में, उनसे गुजरते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अगर इन चीजों में कोई खराबी आ जाती है रूटर अडाप्टर स्विचेस में, तो वो डिले हो सकती है इन्फॉर्मेशन। या फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन सेंड की लेकिन वो वहां पे रिसीव ही नहीं हुई। ऐसा हो सकता है कि वो पैकेट रास्ते में ही बाउंस हो गया, रास्ते में ही आपका डैमेज हो गया, इसलिए वो पहुंच नहीं पाया, या फिर अगर वो पहुंचा तो वो इनकम्प्लीट पहुंचा, ठीक है। तो ये होता है कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग में, क्योंकि इसमें हर एक पैकेट जो है दैट फॉलो द इंडिविजुअल पाथ, because each packet having the complete destination address and the routing address, right guys। तो ये था आपका connectionless packet switching। तो this type of switching is also known as, और इस टाइप की जो switching होती है connectionless switching, this switching is also known as datagram switching भी हम इसको कहते हैं, right guys। ये इसी का दूसरा नाम है। अब हम बात करते हैं, ये जो आपका कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग है, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो हेडर सेक्शन होता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कनेक्शन लेस जो पैकेट स्विचिंग होती है, इसमें हर एक पैकेट के पास जो है एड्रेस इंफॉर्मेशन प्लस रूटिंग इंफॉर्मेशन आपकी इंडिविजुअल लेवल पे स्टोर होती है। डेस्टिनेशन एड्रेस होगा उस पैकेट के पास, सोर्स एड्रेस होगा मतलब जहां से वो चल रहा है, नंबर ऑफ पीसेस, कितने नंबर ऑफ पीसेस डाटा पैकेट्स हैं आपके, सीक्वेंस नीडेड टू रीअसेंबल द नंबर ऑफ पैकेट्स, क्योंकि बाद में उन सारे पैकेट्स को रीअसेंबल होना है। रीअसेंबल मतलब फिर से जुड़ना है। इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपकी 3 पैकेट्स में, 3 डाटा पैकेट्स में टूट गई। इसने इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, इन तीनों पैकेट्स ने, इसने ये वाला रूट फॉलो किया, इसने ये रूट फॉलो किया, इसने ये रूट फॉलो किया, ठीक है। बाद में क्या होगा, अलग अलग रूट फॉलो किया, लेकिन ये बाद में क्या होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाके डेस्टिनेशन पे रीअसेंबल होगी। यानी कि ये तीनों पैकेट अलग अलग आए थे, अलग अलग रूट को फॉलो करते हुए, लास्ट में ये तीनों कंबाइंड होंगे और दोबारा से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी बनेगी, वही इंफॉर्मेशन आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। तो आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन डाटा पैकेट्स आर रीअरेंज्ड, डाटा पैकेट्स आपके रीअरेंज्ड होते हैं टू फॉर्म अ कंप्लीट मैसेज, कंप्लीट मैसेज आपका बनेगा, राइट गाइस।
तो जो आपका पैकेट कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग का जो हेडर सेक्शन होता है उसमें एक तो डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है हर एक पैकेट में कि कहाँ पे पहुंचना है, सोर्स एड्रेस वो कहाँ से चला था, नंबर ऑफ पीसेस यानी कि उसके और कितने भाई बंधु हैं भाई। जैसे ये आपके पास ये फर्स्ट पैकेट है, ये सेकंड पैकेट है, इस पैकेट को इसके बारे में पता होगा कि एक और पैकेट है जिसके साथ जुड़ के मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनानी है। सिमिलरली इस पैकेट को पता होगा कि हमारे और कितने भाई बंधु हैं, हमें आपस में जुड़ के जो है कंप्लीट मैसेज को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सीक्वेंस नीड टू रीअसेंबल द नंबर ऑफ पैकेट्स, और सीक्वेंस की भी पूरा नॉलेज होता है, सीक्वेंस की भी पूरा वहां पे डाटा स्टोर होता है। मतलब ये नहीं कि ये पैकेट आपने आगे जोड़ दिया ये पीछे जोड़ दिया तो इन्फॉर्मेशन तो कुछ बनेगी नहीं, ठीक है। वो क्या बनेगा, डाटा बनेगा। डाटा और इन्फॉर्मेशन में फर्क होता है ना गाइस, कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि डाटा आपका जो है प्रॉपर तरीके से रीअरेंज्ड सीक्वेंस में है ताकि उसका कुछ इन्फॉर्मेशन बने, दैट इज इन्फॉर्मेशन। तो वो सीक्वेंस भी जो है आपका जो कनेक्शन लेस स्विचिंग पैकेट होता है उसके हेडर सेक्शन में ये सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। दैट्स वाई फाइनली जब वो इंफॉर्मेशन आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो वहां पे कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से रीअसेंबल होके सीक्वेंस में रीअसेंबल होती है और एक कंप्लीट मैसेज को फॉर्म करती है। राइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा प्रोटोकॉल क्या होती है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होती है, आईपी प्रोटोकॉल क्या होती है, प्लस आपकी स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग टाइप्स कितने होते हैं, कनेक्शन लेस स्विचिंग एंड द सेकंड वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग, जिसमें से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग और वो किस तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन आपकी फ्लो करती है, उसके हेडर सेक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट द कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग। राइट गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो notifications and please subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.